तो हसी आप अपनी लीना कर पालीना सुकड़ा जगाईना उछड़ा मनालीना ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। हो गया। तो उसकी शादी कर देते अपना हंसी खुशी विदा हो जाती है वो। फिर शादी के बाद थोड़े दिन बाद रहने आती है अपने यहाँ पे मायके, तो करवा चौथ का व्रत आ जाता है। तो व्रत रखने से पहले ही अपनी भाभियों को बोलती है, बोली भाइयों को ना बताइयो कि मेरा व्रत है। तो बोला नहीं, ये परेशान हो जाएंगे, कहेंगे भाई इसने क्यों नहीं कुछ खाया, बोले ये भी भूखे रहेंगे। बोली ठीक है भाई, जब तक मेरे से छुपाया जाएगा तब तक तो मैं छुपा लूंगी, जब पूछेंगे तो बता दूंगी। बोले ठीक है। वो तो बेचारी 2 घंटे में बिना पानी बिना चाय के वो तो परेशान हो जाती है, ढीला सा मुंह लेके सो जाती है। एक छोटा भाई आता है, बोले इसको क्या हो गया, बोला कुछ नहीं सिर में दर्द है। दूसरा आया, क्या होगा, बोला सिर में दर्द है। बोला ठीक है भाई। वो गुस्से में छोटे वाला भी पूछता है, तो वहीं उसकी भाभी खड़ी होती है, वो बोलती है बोली भाई जैसे हमने व्रत रखा है ऐसे इसने रख रखा है, अब अपने शादी करती को व्रत रखेगी। बोले अच्छा व्रत है। बोले व्रत कैसे खुलेगा, बोले चांद देखने से खुलेगा और कैसे खुलेगा। बोला ले भाई मैं अपनी बहन के लिए चांद को भी पैदा कर देता हूँ। बोला पैदा कर देता हूँ। बोला हाँ। वो अपना ठाड़ियाँ से इकट्ठी करके अपना ऊपर छत पे ले जाता है, वहां जलाने लग जाता है। छोटे वाला भाई बोला बताता है, बोला ले भाई ऊपर चांद निकल गया, चलो ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। सुतड़ा जगाईना रुठड़ा मनाईना पाटया सिरीना हम जगड़ा पेरीना मेलड़ा धोरीना ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। सुतड़ा जगाईना रुठड़ा मनाईना ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। सुतड़ा जगाईना रुठड़ा मनाईना पाटया सिरीना घूम चक्रा फेरीना ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा। तो वो अपना ऊपर फटाफट झाड़ियां जला लेता है, फटाफट छोटा वाला भाई बनाने आता है, बोला दीदी जल्दी आओ चांद निकल गया, चांद निकल गया। वो बेचारी भूखी प्यासी उसके रंग को देखती नहीं है, अभी चांद की रोशनी है भी आग की रोशनी है। वो फटाफट देख के नीचे आ जाती है, बोले भाभी सबसे पहले ना चाय बनाओ, मैं चाय पीऊंगी और प्यास लग रही है पानी पीऊंगी। अभी वो एक घुटना भी पानी मुंह को लगाते ही है तो गलती ना संदेशा आ जाता है, बोला आजा भाई तेरे आदमी की तबीयत ज्यादा खराब है। वो बेचारी वहीं पानी छोड़ के भागी जाती है, वहां आगे देखती है तो उसका आदमी तो पूरा हुआ होता है, बड़ी जोर जोर से रोने लग जाती है। जो सास है नंद है वो बोलने लग जाती है, बोले आगे पीछे इसको कुछ नहीं हुआ, तेरे व्रत में कोई गलती हुई है तभी ऐसा हुआ। बोले ना जी मैंने तो सही व्रत रखा था। बोले व्रत रखा था या कुछ गलती तो हुई है, तो आज का दिन ये क्यों गया। सारे उसको बोलने लग जाते, बोले मेरी व्रत की वजह से अगर इसको कुछ हुआ है ना तो मैं अगले व्रत तक इसको जिंदा करके दिखाऊंगी। बोले हम तो 1 साल इसको यहाँ रखने नहीं देते, अपना कच्ची झोपड़ी डाल देते, वहां लेके तो इसको बैठी रही। वो अपना गांव से बाहर उसको झोपड़ी दे देते हैं, वो बेचारी वहां उसको लेके बैठी रहती है। उसके भाइयों ने जितने भी कांटे जलाए होते हैं वो उस आदमी को सुई के हिसाब से सारे चुप जाते हैं। वो गोटे में लेके बैठी रहती है, एक रोज की सुई निकालती है राम राम करके, फिर दूसरी सुई निकालती है, फिर राम राम करती है। लोग ले बहन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। सुतड़ा जगावीना रोटड़ा मनावीना पाटया सिरीना चरकड़ा फेरीना ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। सुतड़ा जगावीना रोटड़ा मनावीना पाटया सिरीना मेलड़ा दोमीना ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। ले बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बताइए ले जीवन भुक्कल पाइए। रोज निकालती रहती है, राम नाम जपती रहती है। साल बाद ऐसे ही करवा चौथ का व्रत आता है तो नीचे करवे बेचने वाली आई होती है। वो सुनती है करवे ले लो करवे ले लो। बोली ले भाई मैंने भी व्रत रख रखा है, भाई मैं भी करवे लेके आऊँ। बोली पूरा साल मैंने इनको नीचे नहीं उतारा, मैं उतारू कैसे। बोली भगवान कोई ऐसा बंदा भेज दे जो इसको लेके बैठ जाए। वो इतने गोबर उठाने वाली आती है, बोली भाई एक बार ऊपर आइए। बोली हाँ। बोली बहन मैंने इनको पूरा साल नीचे नहीं उतारा, भाई एक सुई रहती है अब ये रह जाएगी भाई, इसलिए तू इसको लेके बैठी है। बोली ठीक है। बोली मैं करवे लेके ये आई। बोला ठीक है। वो उसको पता नहीं होता, वो एक सुई जो रहती है वो गोबर उठाने वाली निकाल देती है, वो बेचारा राम राम करके खड़ा हो जाता है। वो उसको रानी समझने लग जाता है और नीचे से वो करवे लेके ऊपर चढ़ती है। बोली ये क्या होगा भाई, मैंने तो पूरा साल तब भी करा, इनको लेके भी बैठी रही, इन्होंने तो इसको रानी समझ लिया। फिर अपना उसी टाइम हाथ जोड़ के भगवान का शुक्र करती है, सारों ने तो इसको ये बोला था भाई ये पूरे हो गया, मेरे व्रत में ताकत है
फिर मैंने इनको ठीक तो कर दिया, तो अपना वहाँ राम राम करके जैसे वो खड़ा होता है वो बोलती है तुम्हारा तो राजमहल है, चलो राजमहल में चलते हैं। वो दोनों जो गोबर खाने वाली होती है वो भी और जो असली रानी होती है वो भी, वो महल में चले जाते हैं, रहने लग जाते हैं। जो नई नई रानी होती है वो तो नए नए पकवान रोज अपना नई नई अपना भूषण बदले, नई नई चीजें करे भाई। जो पहले वाली रानी होती है वो बोलती है जो बोली थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो बोली हो गई, रोज बेचारी होती रहे। राजा बोले मेरी प्रजा में कोई भी दुखी नहीं है भाई, यही दुखी है, यही जो रोती रहती है और बोलती रहती है, जो बोली थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो बोली हो गई। तो बताइए मैं उससे पूछ के आऊँ, उनको जाने नहीं देती, बोली ना भाई रहने दो, वो भी अपने आप चुप हो जाएगी। और राजा बोला मेरे को कई दिन में ना शहर जाना है, तो भाई तू भी मेरे को अपना सामान बता दे। और उससे भी पूछा क्या लेना है, बोले ला मैं अपना सामान को पहले बताऊं, उसकी तो देखी जाएगी। वो बड़ा सारा सामान के लिस्ट बना देती है, और जो वो बड़ी रानी होती है उससे पूछने जाता है, बोला तुम मेरा गुड्डा और गुड्डी ले आना। बोले ले गुड्डा गुड्डी तो ले आऊंगा, शर्त मेरी ये है तू रोएगी नहीं। बोली ना ना आप एक बार ले तो आना। वो कई दिनों के बाद आता है, वो गुड्डा गुड्डी ले आता है, तो गुड्डा गुड्डी लाते ही वो रात को फिर वही जो बोली थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो बोली बन गई। तो बोली भैया तो भाई मैंने इसका सामान भी लाके दे दिया, तो भी जो रानी थी वो बोली हो गई, जो बोली थी रानी थी। और बोले ले भाई सुबह इसको प्रजा में बुला के पूछते हैं तो ये क्यों रोती रहती है। वो सारी प्रजा के सामने उसको खड़ा करते हैं, उसको बोलती है बोले तेरे को, राजा बोलता है मेरी कसम है बता तेरे को क्या कुछ है। बोली आप कसम को सुना दो भाई, जो है ठीक है। बोले ना तेरे को बताना ही पड़ेगा। बोली पूरा साल तो आपको मैं लेके बैठी रही, एक सुई रहती थी वो इसने निकाल दी और आप इसको रानी समझने लग गए, और रानी तो मैं आपकी मैं हूँ। बोले बस इतनी सी बात है। बोले मेरे राजा प्रजा में आज तक कभी अन्याय नहीं हुआ, तेरे साथ क्यों होगा, तुम दोनों बहनों की तरह वर्त रखो, तू भी मेरी रानी बन गई, ये भी मेरी रानी बन गई, इसकी वजह से मेरे प्राण वापिस आए हैं। पूरा साल तुम्हें तब करा, तेरी वजह से भी मैं आज जीवित हूँ। जैसे करवा माता ने उसकी पूरी करी ऐसे सबकी पूरी करी। लहनी बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बटाइए ले जीवन भुक्कल पाइए, सुतुणा जगावीना रुठेड़ा मनावीना पाट्या सिवीना ढूम चरकरा पेरीना। लहनी बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा बटाइए ले जीवन भुक्कल पाइए, सुतुणा जगावीना रुठेड़ा मनावीना पाट्या सिवीना मेलड़ा धोवीना। लहनी बहन करवरा ले सर्व सुहागन करवरा ले करवरा।